हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे ट्रैक का पार्ट 2 वीडियो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रैक के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके सिंबल के बारे में समझा था और इसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन को समझा था। वहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि इसके 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, तो फर्स्ट मोड्स ऑफ ऑपरेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक्स को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ट्रैक जो होता है वो 3 टर्मिनल का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जो कि करंट को दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। मतलब कि ये आपका ट्रैक है, तो ये क्या करेगा, करंट को बोथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है। और जबकि SCR जो होता था वो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता था फ्लो करने के, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं अलाउ करता था। तो हमारे कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, उसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि AC के स्विचेस। तो इस केस के लिए हम ट्रैक का यूज़ करते हैं। तो इसका मेन यूज़ है स्विचेस फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग चलिए इसके सिंबल को देखते हैं, फिर इसके जल्दी से कंस्ट्रक्शन वर्किंग को समझते हैं। तो सिंबल आप समझ सकते हैं कि दो SCR आपके इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं इनवर्स पैरेलल में, और 3 टर्मिनल होते हैं A1, A2 और G। A1 एनोड 1, A2 एनोड 2 और G मतलब गेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एनोड 1 को हम लोग MT1 भी कहते हैं, इसको हम लोग MT2 भी कहते हैं, मतलब मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है, 6 डोप्ड रीजन होता है। कितना रीजन होता है, 6 डोप्ड रीजन, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 डोप्ड रीजन होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, और तीनों टर्मिनल जो होते हैं वो दोनों रीजन से कनेक्ट होते हैं, N से भी P से भी। देख सकते हैं ये टर्मिनल है MT2, ये दोनों से कनेक्ट है। MT1 ये भी दोनों से कनेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों से कनेक्ट। गेट भी दोनों से कनेक्ट है। तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा कि टर्मिनल जो होते हैं वो दोनों रीजन से कनेक्ट होते हैं, N से भी और P से भी। तो देखिए 3 टर्मिनल है, तो इसके हिसाब से इसका जो वर्किंग हो सकता है वो 4 तरीके से होता है। कैसे हो सकता है, देखिए हम क्या करें, MT1 को कंसीडर करें और इसके हिसाब से किसी और टर्मिनल को पॉजिटिव बनाएं, किसी और टर्मिनल को नेगेटिव बनाएं। तो हम MT1 को कंसीडर करते हैं, चलिए इसको कंसीडर करते हैं। तो MT1 को कंसीडर किया हमने, अब हम MT1 के हिसाब से इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, MT2 को, मतलब इससे ज़्यादा पॉजिटिव इसको बना रहे हैं, और गेट को भी इससे ज़्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में MT2 को हम पॉजिटिव बना रहे हैं MT1 के हिसाब से, लेकिन हम गेट को इसके हिसाब से नेगेटिव बना दे रहे हैं। थर्ड में MT2 को हम नेगेटिव बना रहे हैं इसके हिसाब से, गेट को भी हम इसके हिसाब से नेगेटिव बना रहे हैं। फोर्थ में MT2 को नेगेटिव बना रहे हैं और गेट को इसके हिसाब से पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये 4 है हमारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन। हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड फोर्थ सेकंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए सेकंड पे आ जाते हैं, जल्दी से सेकंड को आज कवर करते हैं सबसे पहले। तो सेकंड हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर बना हुआ है, तो इसकी वर्किंग को हमें समझना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे MT2 पॉजिटिव है, मतलब कि ये पॉजिटिव है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और गेट निगेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, MT2 को, तो गेट देखिए यहाँ पे निगेटिव है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आया हमने कैसे कनेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, तो सिंपल है, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। दैट मीन्स P1 से N1, P2 से N2, इस तरीके से करंट फ्लो होगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए, करंट जो होगी वो P1 से N1, P2 से N2 फ्लो होगी। ये आपको समझ में आया। लेकिन कैसे फ्लो होगी, इसका प्रोसेस जानिए। देखिए मान लेते हैं गेट टर्मिनल को हमने हटा दिया, गेट टर्मिनल को हटा दिया, अभी कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कोई बाइसिंग नहीं है। तो क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तभी यहाँ पे करंट फ्लो होगा। यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से P1 N1 जंक्शन जो है, N1 थोड़ा सा स्लाइटली निगेटिव हो गया, तो P1 N1 जो होगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और P2 N2 भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव है तो, और ये निगेटिव हो जाएगा थोड़ा सा। और P2 की बात करें तो P2 भी थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है, और N2 जो है थोड़ा सा निगेटिव है, तो ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में होंगे, तो ये दोनों करंट को अलाउ करेंगे। जब हम गेट को नहीं लगाएंगे तब भी ये अलाउ करेंगे। लेकिन मामला यहाँ पे फंस रहा है कि N1 से P2 करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा। क्यों रिवर्स बायस हो जाएगा, N वाला स्लाइटली पॉजिटिव और P वाला स्लाइटली नेगेटिव से कनेक्ट है, तो उल्टा हो जाएगा। तो N1 से P2 करंट नहीं फ्लो होता है, इसीलिए हम यहाँ पे गेट का इंट्रोडक्शन करते हैं गेट में। तो ये आपको समझ में आया गेट का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ है यहाँ पे। अब चलिए समझते हैं इसके पूरी वर्किंग को। तो देखिए यहाँ से N1 से P2 हमें करंट फ्लो कराना है, बाकी तो करंट फ्लो हो जाएगी हमें मालूम है। तो देखिए यहाँ पे कैसे फ्लो होगा,
देखिए गेट को हम कर देते हैं यहाँ पे निगेटिव और इसके रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होता है, ये हमारा देखिए पी वाला थोड़ा सा पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन वाला यहाँ पे निगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पी टू से एन थ्री क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बन जाएगा। किसके वजह से, गेट की वजह से। तो गेट की वजह से हमारा पी टू एन थ्री एक नया जंक्शन बन गया, वो भी फॉरवर्ड बायस बन गया। तो देखिए फॉरवर्ड बायस बन गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पी में डिफ्यूज होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन वन की तरफ चले जाएंगे, एन वन की तरफ चले जाएंगे। तो एन वन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, निगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, जिससे क्या होगा, पी वन में डिफ्यूजन होगा, पी वन में डिफ्यूजन होगा तो और निगेटिव चार्जेस इधर की तरफ जाएंगे, जिससे आपका एक सर्किट कंप्लीट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। और यहाँ पे आप याद रखिएगा एन फोर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, एन फोर यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो ये बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। तो ये इसकी वर्किंग थी क्वाड्रेंट टू की। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे गेट का बहुत बड़ा रोल है एन वन से पी टू में करंट को लाने में, यहाँ से यहाँ पूरा लाने में। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट टू। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट की तरह ही है। इसको अगर आपने नहीं देखा क्वाड्रेंट फर्स्ट को तो उसको जरूर देखिएगा, इसकी वर्किंग को। और यहाँ पे क्वाड्रेंट टू का आप नोट्स भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से है। तो अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट थ्री की वर्किंग को, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट फोर, फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे हम। तो क्वाड्रेंट थ्री है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट थ्री है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट थ्री में क्या होगा, MT2 और गेट जो होगा निगेटिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में निगेटिव होगा, MT1 के रिस्पेक्ट में। MT1 के रिस्पेक्ट में MT2 निगेटिव होगा और गेट भी निगेटिव होगा, मतलब कि MT1 ही पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे करंट जो होगी आपकी P2 से N1 फिर P1 से N4 जाएगी। करंट की डायरेक्शन होगी P2 से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, P2 से N1 और P1 से N4। इसको पहले आप नोट कर लिया करिए, थोड़ा सा ये आसान बन जाता है वर्किंग। तो ये आपको समझ में आया यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगी, लेकिन कैसे होगी, क्योंकि प्लस से माइनस होता है। तो प्लस से माइनस यानी कि अब देखिए एन वाला यहाँ पे N2 जो होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, इसलिए इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है और पी वाला भी तो पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये एक्टिव रहेगा। तो इसीलिए करंट की जो होगी हमारा पाथ होगा P2 से N1, P1 से N4। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कतें हैं करंट फ्लो होने में। क्या दिक्कतें हैं, दिक्कत ये है कि P2 N1 जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है और P1 N4 जंक्शन भी हमारा फॉरवर्ड बायस है, लेकिन करंट जो होता है आपका वो मेन N1 से P1 नहीं फ्लो करता है। कहाँ से नहीं फ्लो करता है, N1 से P1, क्योंकि N1 देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट है और P1 जो है निगेटिव से कनेक्ट है, उल्टा हो गया, रिवर्स बायस। तो आपका यहाँ पे क्या क्या फॉरवर्ड है, P2 N1 फॉरवर्ड है और P1 N4 फॉरवर्ड बायस है। और कहाँ से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, N1 से P1 नहीं फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन आपको पता चल गई और क्या क्या फॉरवर्ड है ये भी आपको पता चल गया, और यहाँ पे हमारा दिक्कत हो रहा है। तो अब देखिए गेट का हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो गेट के इंट्रोडक्शन से क्या होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो देखिए P2 पॉजिटिव है, N3 निगेटिव है, तो क्या होगा, ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, P2 में डिफ्यूज होंगे और होल्स कुछ इस तरफ आएंगे, माइग्रेट होंगे। तो क्या होगा इससे कि हमारा जो N1 है, हमारा जो N1 है वो क्या करेगा, हमारा N1 क्या करेगा, इस बार होल से क्या करेगा, कंबाइंड होगा। होल से क्या होगा, कंबाइंड होगा। तो होल से जब कंबाइंड होगा तो इसके नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो थोड़ा सा घटने लगेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है उससे पहले वाले से। तो यहाँ पे देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो क्या होंगे, होल्स जो होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर यहाँ पे आएंगे और होल्स इससे कंबाइंड होंगे, और कुछ होल्स जो होंगे वो N1 P1 जंक्शन पे इस तरीके से होंगे, कंबाइंड होंगे P2 N1 जंक्शन पे। P2 N1 जंक्शन पे जब कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्जेस क्या होंगे, घटेंगे। अब जब निगेटिव चार्जेस घटेंगे तो क्या होगा, इससे N4 से निगेटिव चार्जेस और ज़्यादा आएंगे, N4 से निगेटिव चार्जेस और ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भाई इधर भी नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को पुश करता है, आपको मालूम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक पाथ बनेगा और आपका करंट फ्लो हो जाएगा। कहाँ से, N4 से P1 और N1 से P2, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से पाथ बना तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। और यहाँ पे इनएक्टिव क्या है, N2 इनएक्टिव है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग चलिए इसके थोड़ा सा नोट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। MT2 इज नेगेटिव, करंट का क्या होगा, P2 N1 और P1 N4, और कौन से जंक्शन फॉरवर्ड होंगे, P2 N1 P1 N4, ये मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे N1 P1 जो होगा वो ब्लॉक रहेगा, आपको मालूम है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गेट का इंट्रोडक्शन करेंगे और हमारी करंट ईजिली फ्लो हो जाएगी। आप क्वाड्रेंट 4 की डिस्कस करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है क्वाड्रेंट 3 की तरह।
तो इसको आप लोग समझिए। चलिए, ये रहा आपका क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 का नोट्स भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेंट 4 में क्या होगा, MT2 नेगेटिव होगा, लेकिन गेट को हम पॉजिटिव बना देंगे यहाँ पे। तो गेट को पॉजिटिव बनाने से क्या होगा, इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। केवल इन दोनों में एक्सचेंज होगा, बाकी पूरा प्रोसेस यही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले देखो तो सेम होगी। करंट की डायरेक्शन यही होगी आपकी P2 से N1 फिर P1 से N4। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो होती है। सबसे बढ़िया आइडिया तो यही आप लगाइए, पॉजिटिव से निगेटिव। तो P2 से N1 और P1 से N4। तो अब कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस है आपके, P2 N1 क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और P1 N4 भी आपका फॉरवर्ड बायस है। ये दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 से P1 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक है ये N1 से P1। तो इसी को हमें क्या करना है, ट्रिगर करना है गेट की मदद से। तो देखिए गेट हमने यहाँ पे लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रिवर्स कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि इस बार P2 से N2 जाएगा करंट, P2 से N2 करंट जाएगा। पहले क्या था, P2 से N3 था इससे पहले वाले केस में। तो यहाँ पे P2 से N3 इस तरीके से करंट फ्लो होगा। P2 से N3 करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, N3 क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। पूरा वर्किंग सेम टू सेम है। तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, होल इस तरफ आएंगे। तो होल्स जो होंगे वो क्या होंगे, N1 N2 P1 जंक्शन पे क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो होंगे वो घटेंगे, थोड़ा सा कंबाइंड हो जाएंगे। तो निगेटिव क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा घट जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल हो रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा, N4 के इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट करेंगे। जब माइग्रेट करेंगे तो एक आपका ऐसे चेन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से। तो करंट का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट होते हैं, आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ होती है, आपको मालूम है ये। तो अब इसका भी नोट्स जो होगा बिल्कुल सेम टू सेम होगा क्वाड्रेंट 3 की तरह। तो अब हम लोग चलिए इसके VI कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को करते हैं फिनिश। तो VI कैरेक्टरिस्टिक को इसके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। चलिए हम लोग फिर से बना लेते हैं यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक। इसका बहुत ही सिंपल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए जैसे आपने SCR का पढ़ा था, किसका पढ़ा था, SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक, सेम टू सेम इसका भी वही होगा। इधर वोल्टेज ले लीजिए और इधर आप ले लीजिए करंट, इस तरीके से। तो क्या होता है, पहले इनिशियल केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कुछ गेट करंट नहीं दिया है, तो करंट क्या होता है, धीरे 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 इंक्रीज होती है। अब नहीं इंक्रीज हो पाती है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं N1 से P2 करंट नहीं जाती है, ब्लॉक रहता है ये, तो इस वजह से नहीं। लेकिन जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है तब क्या होता है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है तब क्या होता है कि ये ब्रेकडाउन हो जाता है इसका। फिर क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस तरीके से करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है ऐसे। तो ये इस तरीके से VI कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है। अब देखिए हम जब गेट करंट भी दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन होता है, ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसको आप VBO भी लिख सकते हैं। VBO ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन जब गेट करंट का इंट्रोडक्शन करते हैं तो पहले ब्रेकडाउन हो जाता है। ये देखिए पहले ही हो गया ब्रेकडाउन। और गेट करंट बढ़ा दीजिए तो और पहले हो जाएगा, और गेट करंट बढ़ा दीजिए तो और पहले हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए आप IG1 और इसको नाम दे दीजिए IG2। तो वेयर IG2 इज ग्रेटर देन IG1, तो IG2 पे जल्दी ब्रेकडाउन होगा, ये है। तो ये है आपका इस तरीके से फॉरवर्ड में। अगर आप रिवर्स में ले लेते हैं दूसरा केस तो सेम टू सेम ऐसे इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन वोल्टेज, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन क्या था, SCR में केवल इस तरफ होता था, अब ये यहाँ पे दोनों तरफ होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रैक जो होता है वो SCR का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये है इसका सिंपल VI कैरेक्टरिस्टिक। आप इसको बुक में भी अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे ही बनेगा आपका। यहाँ पे VBO और यहाँ पे गेट करंट को आप इंक्रीज करेंगे तो ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये भी। तो आई होप आपको ये ट्रैक का पूरा वीडियो क्लियर होगा अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं आप VI कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सिंपल। यहाँ पे गेट करंट 0 है, गेट करंट को इंक्रीज करेंगे तो ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे के वीडियोस में हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।